जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरिद्वार में इस बार अद्भुत कांवड़ का समागम होने जा रहा है। 4 करोड़ लोग 15 दिन में हरिद्वार आएंगे और चले जाएंगे। लगभग 26,60,000 लोग प्रतिदिन हरिद्वार में आएंगे। अद्भुत दृश्य होगा, रंग बिरंगी कांवड़े, नाचते हुए भोले के भक्त और चारों तरफ उल्लास उमंग, शिव के जयकारों का अद्भुत नाद होता हुआ होगा और यह गंगोत्री तक रहता है। प्रशासन के लिए इस वर्ष का मेला निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती के रूप में आया है, क्योंकि 4 करोड़ व्यक्तियों का इतने दिनों में आ जाना निश्चित रूप से प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा मुस्तैदी और बहुत ज़्यादा गंभीरता प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लेकर आ रहा है। आप लोग शायद दिन में लगातार 24 घंटे काम करने को मजबूर होंगे, खासतौर से पुलिस बल से जुड़े लोग, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि गर्मी भी भीषण है। आपके परिवारों को आपकी फिक्र होती है और समाज में भी आपकी फिक्र रहती है, यह तो पक्का ही है। 26,60,000 लोग रोज, क्या उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था हुई है? निश्चित रूप से कुछ ना कुछ व्यवस्था की जा रही होंगी, जो कि साफ़ सुथरी होंगी और ऐसी होंगी जिसमें प्रयोग करते समय जो श्रद्धालु है उसे कोई दिक्कत उसके मन में पैदा ना हो, वहाँ गंदगी व्याप्त ना हो। ब्लीचिंग पाउडर आदि का इंतजाम भी कर लिया गया होगा। सबसे आवश्यक है कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई जाए, क्योंकि आने वाले शिव भक्तों में अधिकतर कम उम्र के नौजवान होते हैं और पिछले वर्षों में देखा गया है कि वह अपने मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल कर या किसी भी तरह से एक अजीब ध्वनि प्रदूषण की उत्पत्ति करते हैं, जो कि शहर के लिए बहुत ही दुखदायी होता है। साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए भी प्रशासन द्वारा यदि मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है तो वह भी किया जाना आवश्यक है। स्थानीय निवासियों का भी कर्तव्य है कि साहब कम से कम पहिया वाहन को निकालें, अपनी कारों का कम से कम प्रयोग करें इन दिनों में, और स्कूटर मोटरसाइकिल पर भी यदि एक व्यक्ति कहीं जा रहे हैं और पड़ोस का भी कोई व्यक्ति उसी मार्ग में कहीं जाना चाह रहा है या जा रहा है तो उसे साथ ले जाएं। खासतौर से दुकानदार भाई जो हैं वह इस कार्य को, ऑफिस जाने वाले लोग भी इस कार्य को बखूबी कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से सड़कों पर भीड़ में कमी आएगी। हरिद्वार से सिटी बस की व्यवस्था कब से खत्म हो गई। जो नए बच्चे हैं उन्हें तो पता भी नहीं, जिनकी उम्र 20-25 साल है, कि कभी सिटी बस भी चलती थी। बहुत दुखदाई है सिटी बस का ना होना, परंतु वह अलग विषय है और उसमें राजनीति भी है, आर्थिकी भी है, सभी कुछ है। इतने लोगों के हरिद्वार में नित्य आने पर जो भी कठिनाइयाँ पैदा होने वाली हैं, जो गंदगी का अंबार लगने वाला है, नगर निगम का कर्तव्य है, नगर निगम के समक्ष चुनौती है कि वह इससे पूरी तरह से निपटने के लिए अपनी कमर कस ले। खासतौर से जो प्रशासनिक वर्ग है वह भी इस कार्य में करे। हमारे निगम पार्षद तो जो हो सकेगा करेंगे ही, इसमें कोई किसी तरह का वहम किसी को होना नहीं चाहिए, परंतु प्रशासनिक अधिकारी अपने अमले को तैयार करें कि कहीं किसी तरह की कोताही सफाई के स्तर पर ना हो। शहर में या ज़िले में या प्रदेश के पुलिस के आला अधिकारी भी एक अपील जारी कर सकते हैं स्थानीय नागरिकों के लिए कि वह कम से कम चौपहिया वाहनों का इस्तेमाल करें। साथ ही एक और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की आवश्यकता आपको अपने मातहतों के लिए है कि किसी भी स्थिति में किसी मरीज को ना रोका जाए कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में मरीज रेफर किए जाते हैं हरिद्वार के जिला चिकित्सालय और अन्य चिकित्सालयों से देहरादून के लिए या दिल्ली के लिए। शहर वालों के लिए एक अलग वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था शायद कर ली गई होगी, जिससे कि शहर के अंदर इस तरह की भीड़ और जाम आदि न लगने पाए, जिससे शहर के स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत पैदा हो, जिनका कारोबार से भी कोई लेना देना नहीं, नौकरी पर जाने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, रिश्तेदारी में जाने वाले लोग हैं, छोटे छोटे फंक्शन घरों में होते हैं उनमें जाने वाले लोग हैं, क्योंकि हर वर्ष ये होता है। और इस बार तो क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, उसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस तरह की दिक्कत पैदा होंगी। कांवड़िए भगवान का अभिषेक करने के लिए माँ गंगोत्री तक से जल लाते हैं, तो यह एक तरह से हम देखें तो पूरे प्रदेश का पर्व हो जाता है, जिसमें इस बार तो करोड़ों की संख्या में अतिथिगण पधारने वाले हैं। उन अतिथियों से भी प्रार्थना है कि वो तीर्थाटन की दृष्टि से आएँ, पर्यटन की दृष्टि से ना आएँ।
इस प्रदेश को आप तीर्थाटन के लिए ही मानकर चलें। माँ भगवती सभी का कल्याण करती रहेंगी। पर्यटन होने से जो नुकसान हमें उठाने पड़े हैं, और भय लगता है कि पुनः कोई घटना ऐसी ना हो जो केदार में पहले हो चुकी है। भगवान रुष्ट ना हो, भगवान के कोप से हम सबको कोई हानि ना हो, क्योंकि जो ईश्वरीय कोप से हानि होती है उसका कोई बचाव होता नहीं, उसका कोई बचाव होता नहीं। नशा करने का चलन बड़ा जोरों से रहता है कांवड़ के दिनों में, उससे भी बचा जाए और प्रशासन उसके लिए सख्त कदम उठाए। हर गली नुक्कड़ पर जो नशे में धुत लोग देखे जाते हैं वह ना हो, भांग का मदिरा का सेवन ना हो, मांसाहार को शायद बैन कर दिया गया है, मतलब कि सड़क के किनारे की दुकानों को कि उन दिनों में नहीं खुलेंगी, क्योंकि कुल मिलाकर कुछ दंगई तत्व भी कई बार भीड़ में शामिल होते हैं। और कई बार कुछ वर्षों में ऐसा अनुभव हुआ है कि बार बार तनाव की स्थिति पैदा होती हैं। दुकानदार भाइयों से भी निवेदन है कि बड़े संयम से कार्य करें, बड़ी सहनशीलता का परिचय दें, क्योंकि विवाद अधिकतर बाजार में ही शुरू होते हैं। निश्चित रूप से हरिद्वार वालों को तो आदत है भला बुरा सुनने की, सब कुछ सहन करने की, सब कुछ बर्दाश्त करने की, परंतु फिर भी जहाँ तक हो सके और अधिक संयम को बढ़ाएं, खुद को तैयार करें उस भीड़ के लिए जो बड़ी भारी मात्रा में हरिद्वार में पधारने वाली है। सभी लोगों के व्यवसायिक हित जिनके भी जुड़े हुए हैं हरिद्वार से, जिनके सरोकार व्यवसायी हैं, व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अवसर है कि वो धन के साथ साथ अपने आत्मबल को भी इस समय संग्रहित करने का प्रयास करें। रोडी बेल वाला मैदान जहाँ मेला मुख्य रूप से भरेगा, वहाँ पर अवैध कब्जों की भरमार है, उसके विषय में भी शायद कोई निर्णय ले लिया गया हो। साथ ही जो निरंतर व्यापार करने के लिए हरिद्वार से बाहर के लोग विभिन्न राज्यों से हरिद्वार में पधारते हैं, आए हुए हैं, उन सब की भी आइडेंटिटी अगर चेक कर ली जाए तो बड़ा अच्छा हो कि कोई दुर्घटना किसी तरह की ना घटित होने पाए। क्योंकि अभी जो बद्रीनाथ में घटना हुई है, एक बच्चा कंडी से गिरकर काल के गाल में समा गया और उस व्यक्ति का पता ही नहीं कि वह व्यक्ति कौन था जिसके हाथों यह दुर्घटना हुई है। जाने हुई अनजाने हुई यह तो जांच का विषय है, और यह तभी पता लगता जबकि उसकी कोई शिनाख्त की गई होती। हरिद्वार में व्यापार करने वाले अधिकतर जो दैनिक व्यापार करने वाले लोग हैं, ठेला लगाने वाले लोग हैं, रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, उनकी कोई पहचान सुनिश्चित नहीं है। और इतनी बड़ी भीड़ में जबकि 26-26.5 लाख लोग रोज आने वाले हैं, उनकी पहचान सुनिश्चित कर लिया जाए तो अच्छा होगा। बीट अधिकारियों की बहुत ज़्यादा इस समय जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। आप लोगों को हो सकता है कि 24 घंटे 18 घंटे लगातार काम करना पड़ेगा। हम सबकी शुभकामनाएं, आपके परिवारों की मंगल कामनाएं आपके साथ हैं, सारा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। कुछ लोग विशेष पुलिस अधिकारी भी नियुक्त होंगे, उन सबको भी मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान बाबा भोलेनाथ आप सब पर, हम पर, सभी पर कृपा करें। इस देवभूमि पर भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बरसता रहे, ऐसी मंगल कामनाएं। आने वाले महापर्व के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा जगत जननी सब पर सदा कृपा करें। ऐसी ही कामनाओं के साथ आज के विषय को विराम देते हुए अगले विषय में फिर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। प्रणाम। राम राम।